क्या हो अगर जो इतिहास आपने पढ़ा वो एक बहुत ही केयरफुली बनाई हुई कहानी हो? क्या हो अगर भारत के ग्लोरियस पास्ट की कहानियां आपको शांत करने के लिए बनाई गई हों, ना कि एनलाइटन करने के लिए? मुगल साम्राज्य इस धोखे के बीच में है, एक सो कॉल्ड सुनहरा दौर जिसे इसके मॉन्यूमेंट और टॉलरेंस के लिए सराहा जाता है। पर क्या छोड़ा गया? वो वायलेंस, जबरन धर्म परिवर्तन, इंडिजिनस कल्चर को मिटाना। हमारी टेक्स्ट बुक्स हार्मनी पर फोकस करती हैं, पर सभ्यता की अपनी पहचान के लिए लड़ाई को इग्नोर करती हैं। यह इतिहास को नफरत के साथ दोबारा लिखने के बारे में नहीं है, यह अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स का सामना करने के बारे में है। क्या मुगल शासन सच में भारतीय था या सदियों का कब्जा? क्या उनके मॉन्यूमेंट भारत के लिए बने थे या उनकी अपनी शान के लिए? सिर्फ पूरी कहानी का सामना करके, उसके दर्द और उसकी भव्यता, हम समझ सकते हैं कि हम आज कौन हैं। मुगल साम्राज्य की शुरुआत शांति से नहीं बल्कि खून खराबे से हुई थी। बाबर, तैमूर और चंगेज खान का वंशज भारत को एक प्राइज मानता था, घर नहीं। 1526 में पानीपत में उसकी तोपों ने इब्राहिम लोदी की सेना को तबाह कर दिया। यह एक मैसेकर था, लड़ाई नहीं। बाबर के अपने मेमोर्स में हारे हुए लोगों के सिरों से बने टावर का जिक्र है। एक टेरर टैक्टिक, सिर्फ युद्ध नहीं। उसकी जीत एक होली वॉर थी जिसमें मंदिरों को तोड़ा गया और विदेशी शासन थोपा गया। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का विध्वंस भारत के सेक्रेड ज्योग्राफी को मिटाने के कई कामों में से एक था। मुगल साम्राज्य की नींव हिंसा से रखी गई थी, एकता से नहीं। इसे इग्नोर करना कहानी को बीच से शुरू करना है, उन लोगों के ट्रॉमा को मिटाना जिन्होंने विरोध किया। यह वो चैप्टर है जो हमारी इतिहास की किताबें शायद ही कभी बताती हैं। अकबर को सेक्युलर मुगल, एक फिलोसोफर किंग कहा जाता है, पर क्या उसकी टॉलरेंस जेन्युइन थी या एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी? अपने शासन की शुरुआत में अकबर ने चित्तौड़गढ़ में 30,000 लोगों के मैसेकर का आदेश दिया, विरोधियों के लिए एक ब्रूटल चेतावनी। राजपूतों के साथ उसके गठबंधन और जिजिया टैक्स को हटाना उसके शासन को स्थिर करने के लिए प्रैग्मेटिक कदम थे, प्योर बेनेवोलेंस के काम नहीं। यहां तक कि उसका नया धर्म दीन ए इलाही एकता के बारे में कम और अपनी अथॉरिटी को मजबूत करने के बारे में ज्यादा था। अकबर का सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म एक टूल था, सिद्धांत नहीं। अच्छे मुगल का मिथ राजवंश को वैध बनाता है, खून खराबे और एम्बिशन पर पर्दा डालता है। वह एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट था, संत नहीं। उसे कुछ और कहना एक कॉम्प्लेक्स लेगेसी को बहुत आसान बनाना है। अकबर के बाद जहांगीर का शासन कला और न्याय के लिए याद किया जाता है, पर असलियत कहीं ज्यादा मेसी थी। अफीम और शराब का आदी जहांगीर अक्सर शासन की उपेक्षा करता था, जिससे एक पावर वैक्यूम बन गया। इस खालीपन में नूरजहां आई, उसकी एम्बिशियस पत्नी, जो असल शासक बन गए। उसने आदेश जारी किए, अधिकारियों को नियुक्त किया और यहां तक कि उसके नाम पर सिक्के भी बनवाए। उसकी तरक्की ने कोर्ट राइवलरीज को बढ़ावा दिया और साम्राज्य की शासक की व्यक्तिगत ताकत पर निर्भरता को उजागर किया। कला का फ्लरिशिंग बढ़ता हुआ पॉलिटिकल डिके को छिपा रहा था। मुगल सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ, जब सम्राट लड़खड़ाया तो साम्राज्य अंदर से क्रम्बलिंग हो गया। शाहजहां का ताजमहल प्यार के मॉन्यूमेंट के रूप में बेचा जाता है, पर सच्चाई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मुमताज महल कई पत्नियों में से एक थी। लव स्टोरी एक मॉडर्न मिथ है। ताज इंपीरियल प्रोपेगेंडा था। शक्ति का प्रदर्शन 20,000 मजदूरों की पीठ पर बना। इसके निर्माण ने खजाना खाली कर दिया, जो एक सफरिंग पेजेंट्री पर भारी टैक्स से फंड किया गया था। अकाल पड़े जबकि संसाधन मार्बल और जूल्स पर खर्च हुए। शाहजहां का शासन रूथलेस एम्बिशन और कॉस्टली वॉर्स से चिह्नित था, सिर्फ रोमांस से नहीं। ताज की सुंदरता उसके मार्बल के नीचे के दर्द और एक्सप्लॉयटेशन को छिपाती है। यह एब्सोल्यूट पावर का प्रतीक है, प्योर लव का नहीं। लेजेंड के पीछे की कीमत याद रखें। मुगल काल की दौलत एक मिराज थी, ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड लाखों लोगों की मिजरी पर बनी। लैंड रेवेन्यू सिस्टम ने किसानों को सूखा दिया,
जबकि नोबल्स जितना हो सके उतना निकालते रहे, जिससे कंट्रीसाइड गरीब हो गया। शाहजहानाबाद जैसे ग्रैंड प्रोजेक्ट्स ने संसाधनों को बहा दिया, एक क्रम्बलिंग बेस पर एक ग्लिटरिंग फसाड बनाया। पब्लिक वेलफेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया गया। एलीट ने उपभोग किया, जनता ने सफर किया। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस ने जाटों, सिखों और मराठों के विद्रोह को बढ़ावा दिया, जो सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं बल्कि डेस्परेशन से पैदा हुए थे। साम्राज्य की दौलत एक पिरामिड थी जिसमें एक गोल्डन टिप और एक कोलैप्सिंग फाउंडेशन था। मुगल स्प्लेंडर की असली कीमत लाखों लोगों का साइलेंट इम्पोवरिशमेंट था। इस इकोनॉमिक रॉट ने डिक्लाइन के लिए मंच तैयार किया। औरंगजेब को उस जेलेट के रूप में याद किया जाता है जिसने साम्राज्य को बर्बाद कर दिया। उसने अकबर की नीतियों को उलट दिया, मंदिरों को तोड़ा और जिजिया टैक्स को फिर से थोप दिया। उसकी धार्मिक ऑर्थोडॉक्सी ने साम्राज्य की फ्रैजाइल एकता को तोड़ दिया, हर जगह विद्रोह भड़का दिया। औरंगजेब का शासन भाई भतीजावाद और अपने ही पिता को कैद करने से शुरू हुआ। उसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, स्कूल बंद कर दिए और नॉन मुस्लिम्स को परसिक्यूशन के साथ निशाना बनाया। मराठों और दूसरों के खिलाफ उसके युद्धों ने खजाना खाली कर दिया और सेना को थका दिया। उसकी मृत्यु तक साम्राज्य नाम में विशाल था, लेकिन विद्रोह और बैंक्रप्सी से खोखला हो गया था। औरंगजेब की प्यूरिटी की खोज ने मुगल शक्ति की नींव को नष्ट कर दिया। उसने सिर्फ साम्राज्य के भाग्य को सील नहीं किया, उसने उसके ताबूत में कीलें ठोक दी। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से कोलैप्स हो गया। मराठों, सिखों और अन्य के विद्रोह ने सम्राट को दिल्ली में एक पपेट बना दिया। लेगेसी सिर्फ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन नहीं थी, बल्कि गहरे कल्चरल वुंड्स भी थे। मंदिरों और सीखने के केंद्रों का विनाश स्मृति और पहचान पर एक हमला था। आर्थिक तबाही और लॉलेसनेस ने ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के लिए दरवाजा खोल दिया। मुगल युग ने कला और वास्तुकला का उत्पादन किया, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन और लॉस के निशान भी छोड़े। सिर्फ ग्लोरी को याद करना दर्द को इग्नोर करना है। असली लेगेसी हर मुश्किल के बावजूद सर्वाइवल है। यह इतिहास अब क्यों मायने रखता है? क्योंकि जड़ों के बिना एक राष्ट्र आसानी से बहकाया जा सकता है। बहुत लंबे समय से हमारी कहानी कॉन्करर्स और कॉलोनाइजर्स द्वारा बताई गई है, हमारी रेजिलियंस को मिटा रही है। इतिहास को रिक्लेम करना सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में है, बदला लेने के बारे में नहीं। काशी विश्वनाथ जैसे मंदिरों का बार बार पुनर्निर्माण हमारी अटूट भावना का प्रमाण है। यह यात्रा यूनाइट करने के लिए है, डिवाइड करने के लिए नहीं। हमें आज जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें समझने में मदद करने के लिए हमें इतिहास को उन लोगों की नजरों से देखना चाहिए जिन्होंने विरोध किया, न कि उन लोगों की जिन्होंने शासन किया। भारत की कहानी रेजिस्टेंस की है, पैसिव एक्सेप्टेंस की नहीं। महाराणा प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जैसे नायक हमें हमारी ताकत की याद दिलाते हैं। अगली बार जब आप कोई मुगल मॉन्यूमेंट देखें, तो उसकी सुंदरता और उसकी कीमत दोनों को याद रखें। हमारी पहचान कोई फुटनोट नहीं है, यह मुख्य कहानी है। इसे अपनाना का समय आ गया।